Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the poem Father to Son by Elizabeth Jennings. So this poem is an autobiographical poem. ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है. पोइट का खुद का एक्सपीरियंस है उनके बेटे के साथ, लेकिन फिर भी एक यूनिवर्सल अपील देती है पोएम. ये पोएम सबके लिए है क्योंकि ये एक जनरेशन गैप के ऊपर बेस्ड है. अब जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं और मेरा जो बेटा है हम दोनों एक ही रूफ के नीचे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों में बिल्कुल भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मैं अपने बेटे को नहीं समझ पाता और जो उनका बेटा है वो अपने फादर को नहीं समझ पाता. अब पोएट जो है वो कहते हैं कि एक रूफ के नीचे रहने के बाद भी उन्हें अपने बेटे के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता. तो वो याद करते हैं कि ऐसा कौन सा टाइम था उनके चाइल्डहुड में, सन के चाइल्डहुड में, जब उन्होंने ये जो गैप है उन दोनों के बीच में आना शुरू हुआ था. इसके बाद वो कहते हैं कि नो मैटर मैंने इसको अपनी ही विशेज़ के अकॉर्डिंग इसको बड़ा किया है, जो भी इसको मैनर्स, जो भी इसको एटिकेट्स है वो सब मैंने ही सिखाए हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं. हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कोई बातचीत नहीं होती उन दोनों के बीच में. और वो कहते हैं कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं उन दोनों के बीच में. नो डाउट वो उनका बेटा है, फिर भी वो उनसे बहुत ज़्यादा अलग है. और वो कहते हैं कि ये इस वजह से है क्योंकि उन दोनों में एक जनरेशन गैप है. वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी प्यार शेयर नहीं करते हैं. फादर वॉन्ट्स अ सन बैक. अब वो क्या रियलाइज़ करते हैं कि उनका जो बेटा है वो अपनी ही एक दुनिया बना रहा है, ऐसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ न्यू है. और फादर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो वापस उनके पास आए, जहाँ पे वो उनको जानता है अच्छे से, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो नई दुनिया है वो उसे नहीं समझ पाएगा, उन्हें अपने फादर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दे और वापस पहले जैसे हो जाए, वापस उन दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड हो जाए, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, जैसे कि एक फादर और एक सन में होना चाहिए. वो कहते हैं कि नो डाउट ये एक स्टेज ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉरोफुल है, फिर भी उनमें एक होप है कि इस सॉरोफुल स्टेज से भी उन दोनों में प्यार बिल्ड होगा. वो दोनों रेडी है इस चीज़ को यहाँ पे अमेंडमेंट्स लाने के लिए. इसके बाद वो कहते हैं कि फादर जो है उन्हें रियलाइज़ होता है कि नो मैटर जैसी भी इस टाइम ये कंडीशन है, लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक ही प्लैनेट पे रहना है जो कि प्लैनेट अर्थ है, और उन्होंने एक ही रूफ के नीचे रहना है. लेकिन वो दोनों में से कोई भी लीड लेने को तैयार नहीं है. दोनों ही साथ रहना चाहते हैं, दोनों एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ पाता. और इस बात पे जो फादर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, और जो उनका ये सॉरो है इससे, इस ग्रीफ से उनको एंगर भी आता है. हम सबको पता है जब हमारे पेरेंट्स हमसे गुस्सा होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है. वैसे ही फादर है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ और वो इस बात से बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो गए. नाउ विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. हु इज़ द चाइल्ड इन द पोएम. चाइल्ड कौन है इस पोएम में? चाइल्ड जो है वो पोएट के बेटे हैं. वॉट इज़ द नेचर ऑफ द पोएम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल. ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसका एक यूनिवर्सल अपील है. वाई हैव दे बिकम स्ट्रेंजर्स. वो स्ट्रेंजर्स क्यों बन चुके हैं? क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप हो चुका है. दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते. उन्हें नहीं, फादर को नहीं पता चलता कि उनका बेटे को क्या पसंद है, और जो पसंद है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. What kind of life does poet want his son to live? अब जो पोएट है उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उनका जो बेटा है वो खुद ही अपनी एक दुनिया बना रहा है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उससे कुछ नहीं पता. तो फादर चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो वापस उनके पास आ जाए, वापस वो दोनों एक ही रूफ के अंडर रहे और वहाँ पे वो उनके साथ रहे जिनके बारे में उसे सब कुछ पता है, और वो चाहते हैं कि उन दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड हो जाए. हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम. अब इस पूरी पोएम में जो फादर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है. वो नहीं देख पा रहे कि उनका जो बेटा है वो एक अपनी दुनिया बना रहा है, वो दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं. नो डाउट वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और वो चाहते हैं कि उन दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाए. वो बहुत ज़्यादा उनको बुरा भी फील होता है, और जो उनका ग्रीफ है उससे उनका एंगर बिल्ट होता है. तो वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो वापस अपने घर आ जाए और एक अच्छी बॉन्डिंग उनमें बिल्ट हो जाए. वाई इज़ द फादर अनएबल टू अंडरस्टैंड हिज सन इन द पोएम फादर टू सन. जो फादर है वो अपने बेटे को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उन दोनों में एक जनरेशन गैप बिल्ट हो चुका है. वो दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह है, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो उन्हें नहीं पता चलता कि उनके बेटे को क्या अच्छा लगता है, और अगर कुछ उनका बेटा उनसे कुछ शेयर करता है तो वो उनकी जनरेशन का उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. इसलिए जो फादर है
वो अपने बेटे को नहीं समझ पाते। व्हाट इज़ द सम ऑफ द पोएम फादर टू सन? अब इस पूरी पोएम का सम क्या निकलता है? अब वो दोनों जो फादर और सन है वो एक ही रूफ के नीचे रहते हैं, लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, दोनों में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लैक कर रही है और वो दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं। फादर याद भी करते कि उन्होंने अपने बेटे को अपनी विशेस के अकॉर्डिंग ही बड़ा किया, लेकिन फिर भी उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। फादर उनकी सन की जनरेशन की जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और जनरेशन गैप की वजह से दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं बिल्ड हो रहा, एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बिल्ड हो रही। और जो बेटा है उनका वो अपनी ही एक दुनिया बनाता जा रहा है और उस दुनिया में फादर नहीं चाहते कि वो जाए, क्योंकि वो बहुत ही नई दुनिया है, उसमें वो नहीं संभाल पाएगा अपने आप को। इसलिए फादर कहते हैं कि उनका जो बेटा है वो वापस सेम रूफ के नीचे आ जाए अपने फादर के पास। उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है इस बात पे कि उनका बेटा ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रियलाइज़ करते हैं कि दोनों ने एक ही प्लैनेट पे रहना है, एक ही रूफ के नीचे रहना है और वो दोनों चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को माफ़ करके दोबारा अच्छी तरह एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ रहे, लेकिन दोनों में से कोई भी लीड नहीं लेना चाहता। So these were the important questions. I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.